आपका स्वागत है। आज हम सिलमपुर विधानसभा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र प्रधान जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानने की जो कर्नाटक में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कर्नाटक के अंदर जो ऐतिहासिक जीत हुई है, लोगों ने बहुत सोच समझने के बाद में जो 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र के अंदर चल रही है और वहाँ पिछले लगभग 18 साल से जो भाजपा की सरकार चल रही थी, उनको सबको देखने के बाद में ये निर्णय लिया है कि अब इसके बाद कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास और समाज का और क्षेत्र का विकास कर सकती है। इनके जो भी झूठे वादे थे, उन सबको देखने के बाद में ही लोगों का एक मत बना और सबने कांग्रेस को वहाँ जिताया और बहुत अच्छे बहुमत से जिताया और ये दिखा दिया कि अब दोबारा से कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, जो देश को आगे ले जा सकती है। इस बार सर मोदी मैजिक नहीं चला, क्या कारण था सर इसका? देखिए, झूठ कितना झूठ बोलोगे आप? अब बार बार झूठ बोल रहे हो, हर चीज़ के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हो, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हो। देश के अंदर आपने हिंदू मुस्लिम और पूरा ऐसा बना के रख दिया, माहौल बना दिया कि लोगों को जाति के अंदर बांट के रख दिया। हिंदू मुस्लिम की बातें करी, कहीं जय श्री राम की बात करते हो, कहीं हनुमान जी की बात करते, कहीं किसी और की बात करते हो, लेकिन सब मानते हैं। हम भी मानते हैं, क्या हम नहीं मानते? सब मानते हैं, सब धर्म मानते हैं अपने अपने धर्मों को। और कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, किसी भी धर्म को कोई बुरा नहीं कहता। लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जातियों को, लोगों को जातिवाद में बांटकर देश में शासन करना चाह रही है। तो जनता जागरूक थी कर्नाटक की सर? बिल्कुल, जो जनता जागरूक थी, जब तो उन्होंने आज कांग्रेस को वोट देकर बीजेपी को दिखा दिया कि आपके झूठे वादों के ऊपर जो आप बार बार जो लोगों को गुमराह कर रहे हो, देश में जो आग लगाने की बात कर रहे हो, लोगों को जातिवाद में बांटना चाह रहे हो, तो उस सोच समझने के बाद में लोगों ने ये निर्णय लिया है और कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया। और आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। अब लोगों को पता चल गया है कि आगे क्या होना है। तो ये माना जाए भाजपा की उल्टी गिनती चालू हुई? बिल्कुल, भाजपा की उल्टी गिनती चालू हो गई है। और ये देखिए ना, अगर कोई भी आदमी देश के अंदर दूसरी पार्टी का या कोई एक आदमी अगर कोई गलती करता तो सीधा जेल जाता है, या उसने नहीं भी करी जब भी वो जेल जा रहा है। उनका आज तक कुछ लोग ऐसे जो जेलों के अंदर पड़े हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक कोई कोर्ट का डिसीजन या कोई चार्जशीट उन पर नहीं लगी है, लेकिन वो उनकी जमानत तक नहीं हो रही। और इनके आदमी जो देश के एक मान सम्मान की बात कर, देश का नाम रोशन करते हैं, वो हमारी बहन बेटियां देखो रोड के ऊपर आज वहाँ महीनों से पड़ी है, लेकिन सरकार ने एक शब्द उनके बारे में नहीं बोला। और ब्रजभूषण को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है और उसको भी बचा देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। इनका कोई भी आदमी अगर गलत काम कर रहा है, चाहे वो बलात्कार का केस कर रहा हो, चाहे कोई और गलत काम कर रहा हो, उसको ये हर तरीके से बचाने की बात करते हैं और बाकी सबको, सही आदमी को भी फंसाने की बात करते हैं। इनकी नीति है। जो 24 में चुनाव होंगे सर लोकसभा पे, उसमें नुकसान होगा भाजपा को? बिल्कुल होगा। 24 में इनको बता दिया जाएगा, लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी तो ये देखिए ना, अभी आज फिर हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग हुई है किसानों की। अब ये किसान भी जागरूक होंगे, जैसे कि इन्होंने पिछली बार इनके साथ धोखा किया, 700 आदमियों ने वहाँ अपनी जान दे दी पिछले धरने प्रदर्शन के अंदर, और आज इन्होंने उनको गुमराह करके वहाँ से फिर किसी तरह समझा के हटाया। लेकिन आज वही बात होगी, कुछ उनको मिला नहीं। आज उनकी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, उन खिलाड़ियों के साथ, उनके साथ भी ये इतना गलत काम हो रहा है। जबकि ब्रजभूषण को तुरंत, जब 512 लगी है तो तुरंत उसको वहाँ अरेस्ट होना चाहिए। ये धारा ऐसी है कि लगते ही आदमी अरेस्ट हो जाता है, लेकिन ये आदमी ऐसा है कि अगर कोई और होता तो 1 मिनट लगता, उसको अरेस्ट किया जाता है, नहीं मिलेगा घर वाले को उठा लेंगे। और आज ब्रजभूषण पूरी मौज मस्ती के साथ में रैलियां कर रहा है, घूम रहा है, सम्मान के साथ चल रहा है, पूरा उसको लोग लेके घूम रहे हैं। प्रधान जी, आपसे ये भी जानने की, और किन किन राज्यों में कांग्रेस अपनी विजय पटाखा लहराएगी? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आएगी। लोग ये कहते हैं राजस्थान में इनकी आपसी फूट है, लेकिन नहीं, राजस्थान आज बहुत बढ़िया स्थिति में है। राजस्थान में भी हमारे सरकार बनेगी। हम छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे, वहाँ भी अच्छा हमारा वो जो प्रोग्राम है, जो बढ़िया है। कांग्रेस की जो अपनी सोच है लोगों के प्रति, उन्होंने अपनी बदले और बहुत बढ़िया वहाँ तरीके से आज कार्यकर्ता और जो है हमारे कांग्रेस के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोगों के साथ में, वो अच्छा वो चल रहा है उनका। और 5 जगह चुनाव होने हैं। मैं तो ये कहूँगा कि लगभग मुझे लगता है कि कहीं हम 5 ही जगह सरकार बना रहे हैं।
अब सर दिल्ली की बात कर लेते हैं। जो 45 करोड़ रुपए शीश महल बनाने में लगाया केजरीवाल, जनता द्वारा टैक्स का पैसा का दुरुपयोग किया, इस पे क्या कहेंगे? हाँ देखिए, पहले जिस तरीके से वो कहकर आया था, मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज वही केजरीवाल को सिक्योरिटी भी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, अपने तमाम मंत्रियों को नई नई गाड़ियाँ निकाल के दे दी, करोड़ों रुपए दे जनता का वहाँ लगा दिया। आज इन्होंने 43-45 करोड़ के मकान थे, उनको भी तुड़वा कर अपने एक बहुत बड़े मकान के अंदर वहाँ जोड़ दिया। ये तो तरीके वाला काम नहीं है। ठीक है, आप रेनोवेशन कराइए, 2-4-5 लाख रुपए का काम होता सरकार का लग जाए, लेकिन तुमने तो इतना पैसा लगा दिया उसको रेनोवेशन में कि अगर उस फ्लैट को यानी उस कोठी को दोबारा भी बनाया जाए तो मुझे लगता है कि इतना पैसा जब भी नहीं लगेगा जितना पैसा रेनोवेशन में लगा दिया इन्होंने। रेनोवेशन में सिर्फ 45 करोड़ का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में सर ये अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। बिल्कुल, ये तो होता है, ये तो होता है। देखिए, कहते कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है, आपको सबको पता है। आज ऐसा नहीं है कि भाजपा क्या नहीं कर रही, भाजपा के पास इतना पैसा आज पूरा तमाम बड़े देश के सरमाएदार लोग इतने बैठे हैं जो इनको आंख बंद करके लोगों से पैसा ले रहे हैं और इनका भ्रष्टाचार सामने आता भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि इनके लोग नहीं पकड़े जा रहे, इनके लोग भी पकड़े जाते हैं, उनके पास बहुत मोटी रकम करोड़ों अरबों रुपए पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। 2 दिन टीवी के ऊपर आता है और मीडिया 2 दिन के बाद में बिल्कुल नहीं दिखाता और अपोजिशन को महीनों एक ही बात को लेकर चलती है। मीडिया आज मोदी का ही काम कर रही है। वही सिलमपुर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मूल क्या क्या समस्या बनी है सर? देखिए, सिलमपुर की स्थिति ये है, आज तमाम जो विकास का काम है यहाँ हो नहीं रहा, बहुत स्थिति खराब है। कहीं भी आप जाइए, एक भी सड़क पूरे एरिया में आप खुद देखिए जाकर, कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो चलने लायक है। अगर कुश्ते की हालत खराब है, पूरा हालात इतनी खराब है कि आपको पता कि कई बार एक्सीडेंट हुए, लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन उस पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। वो एज इट है, चल रहा है। लेकिन उसको छोड़ कर हम तो अपने अंदर विकास की बात कर रहे हैं। गलियों पर देखिए, एक सड़क बनी है, आज 1 सप्ताह के बाद वो टूट जाती है, आज बनती है 1 सप्ताह के बाद टूट जाती है। इतना बढ़िया मटेरियल लगता है, आपको कहने सुनने वाला है नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल जी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, लेकिन आज वो पूरे, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी उनके यहाँ चल रहा है। एक चीज़ और प्रधान जी जानूंगा आपसे, आरबीआई फिर से 2000 के नोट बंद कर दिए सर, कारण क्या है इसका? इसका कारण यह है, बंद करना ही था तो लाए क्यों? बंद करना ही था तो लाए क्यों, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ये पहले इस पैसे से अपना फायदा उठाते हैं। ये अपने जो 2 नंबर का पैसा उसको 1 नंबर में बनाने की बात करते हैं। और पहले शुरू में ही जब ये ऑर्डर निकालते हैं, उससे पहले अपने लोगों से कहकर उस पैसे को ये बैंकों में डलवा देते हैं या इधर जहाँ भी इन्होंने करना है उसको गायब कर देते हैं। यानी कि मार्केट के अंदर ले आते हैं, उसको अपने पैसे को चला देते हैं और या बैंकों में जमा करवा देते हैं। और उसके बाद जब लोगों के पास पैसा हो तो उसको ये 2 नंबर का बताकर और एक एजेटिव तुरंत एक ऐसा ऑर्डर निकालते हैं कि आज 12 बजे से ये 2000 का नोट बंद हो गया या 1000 का पहले बंद कर दिया, तो एकदम तुरंत इनका ऑर्डर निकलता है। लेकिन ये इनको सब कुछ पता होता है, अपने बारे में पहले सोच लेते हैं, बाकी लोगों को परेशान करते हैं। इसके लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? 24 के लिए यही है कि हम लोगों से, अपने तमाम सभी अपने साथियों से, अपने क्षेत्र की जनता से यही विनती कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप कांग्रेस के साथ चलिए। अगर आपको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, देश का विकास चाहिए और ये जातिवाद को ख़त्म करना है और भाईचारे का एक पैगाम देना है, तो हमें कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे तमाम सब लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सबको साथ लेकर चली है। आज जब कांग्रेस की सरकार थी तो 80% जातिवाद खत्म था और आज भाजपा के आने के बाद में 80% जातिवाद बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। थैंक यू।